प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी रैलियां की। दिन की आखिरी रैली उन्होंने बीरभूम में की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम ऐसा समाज देखना चाहते हैं जहां हर कोई भय से मुक्त हो। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही घुसपैठियों के खिलाफ एक विशेष जांच बिठाई जाएगी। घुसपैठियों के मददगार भी बच नहीं पाएंगे। घुसपैठ के मददगार लोगों के खिलाफ एक विशेष जांच बिठाई जाएगी। ये मेरी गारंटी है आपको। घुसपैठियों के हर मददगार को, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों न हो, उसकी पहचान की जाएगी। घुसपैठियों को भी खदेड़ा जाएगा और घुसपैठियों के जो आका है उनको जेल में भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि आपने टीएमसी पर विश्वास किया था, लेकिन टीएमसी ने बंगाल में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। 4 मई के बाद हर गुंडागर्दी का हिसाब लिया जाएगा। बंगाल में अब टीएमसी का भय नहीं बल्कि भाजपा का भरोसा चलेगा। मालदा में बीते दिनों क्या हुआ, ये भी पूरे देश ने देखा। एसआईआर के काम में लगे जो न्यायाधीश है उनको तक बंधक बना लिया गया। इस भय से बंगाल के मानुष को मुक्ति दिलानी जरूरी है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आज कह रहा हूं सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब। आपने हमेशा मेरे मुंह से सुना होगा, सबका साथ, सबका विकास। सुना है ना? सबका साथ, सबका विकास सुना है ना? ये विकास का मेरा मंत्र है, लेकिन बंगाल में मुझे और ज्यादा करना है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास और जिन्होंने बंगाल को लूटा है सबका हिसाब। ये मोदी इनको छोड़ने वाला नहीं है, चुन चुन करके हिसाब मांगेगा। चुन चुन के हिसाब मांगा जाएगा। बीरभूम से पहले पीएम मोदी ने आसनसोल में भी रैली की थी और उससे पहले हल्दिया भी वो पहुंचे थे। अब सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की ये मेहनत रंग लाएगी? क्या बंगाल के चुनावी खेल में कमल खिल पाएगा? दरअसल बीरभूम टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है। 2021 में बीरभूम जिले की 11 में से 10 सीटों पर टीएमसी ने जीत दर्ज की थी। यहां ध्रुवीकरण भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जबकि रिजल्ट 4 मई को आएगा। इसलिए हर एक दल ने अपना चुनाव प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है।